કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of class 11 chapter number 2 unit and measurement. So अभी तक के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो था फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, measurement and the range of length, mass and time. Then after हमने देखा था एरर. एरर में हमने दो टाइप देखे थे, सिस्टमैटिक एंड रैंडम. सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसे आप रिमूव कर सकते हो. जैसे कि अगर आपने कोई स्केल ली है और उसमें जो रीडिंग है सेंटीमीटर या मीटर के वो गलती से प्रिंट नहीं हुए हैं तो आप नई स्केल भी ला सकते हो. तो वो जो एरर प्रोड्यूस हुई है स्केल से वो हम रिमूव कर सकते हैं. दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एरर प्रोड्यूस हुए हैं, हम वेट मेजर कर रहे हैं या ग्रोसरी शॉप पे कोई इलेक्ट्रिकल वेट बैलेंस है, उसमें जो भी एरर प्रोड्यूस होती है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं. तो वो जो टाइप है एरर की उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. दूसरी जो है वो है रैंडम एरर. रैंडम एरर एक ऐसी एरर है जो अननोनली मीन्स आपकी ही गलती से हो जाए. जैसे कि आप कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअली आ रहा है 4.25, लेकिन आप जल्दी में ही सिर्फ 4.2 ही देख रहे हो तो वो आपकी गलती है. तो वो गलती तो कई बार हो सकती है, तो उस टाइप की एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर. ठीक है. फिर हमने देखा था एस्टिमेशन ऑफ एरर. एस्टिमेशन एरर में जब कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसे कई बार मेजर किया जाता है. अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एग्जांपल दिया था तो सपोज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, लेकिन हम कई एक्सपेरिमेंट या कई मेजरमेंट करेंगे तो 1.54, 1.46, 1.50 जैसी हमारी तकनीक मेजर करने की. तो जैसे ही हम मेजर करते हैं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी की नंबर ऑफ रीडिंग आते हैं, तो फिर हमें एरर का कैसे पता चलेगा. तो जैसे ही आपको पता है कि अगर हमें ट्रू वैल्यू पता ना हो तो हम एवरेज वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू ले लेते हैं. तो पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एंड true value of quantities. So that called absolute error. So absolute error कैसे मेजर करते हैं? जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, तो उसे मेजर करने की जो रीडिंग है x1, x2, x3, x4 या x5 है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकाली जाती है, आपको सबका एडिशन करके उसका मीन लेना है. ये जो आएगी वो एब्सोल्यूट एरर है. फिर जो एब्सोल्यूट एरर आई उसमें से हम इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस करेंगे. तो वो आपको याद रखना है, वो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. तो उसे हम लिखेंगे इस तरह से, डेल्टा एक्स एक्स बार में से x1 माइनस करेंगे, फिर डेल्टा x2 x बार में से x2 माइनस करेंगे, डेल्टा x3 x बार में से x3 माइनस करेंगे. अब ये जो इंडिविजुअल मेजरमेंट आया है उसका भी हम मीन ले लेंगे. तो उसे हम बोलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर. इसे हम इस तरह से, तो ये प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है. तो आपको इस तरह से मैग्नीट्यूड में लिखने रहा है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5. तो ये हो गई एवरेज एब्सोल्यूट एरर. अब आपके पास एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर आई तो आपको पता चल जाता है कि जो मेजरमेंट है x फिजिकल क्वांटिटी में उसमें इतनी एरर प्रोड्यूस हुई है. x बार प्लस और माइनस डेल्टा एक्स बार, या प्लस में भी एरर हो सकती है, माइनस में भी एरर हो सकती है. तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं
एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स बार और एक्स बार माइनस डेल्टा एक्स बार। अब ये फाइंड करने के बाद हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। रिलेटिव एरर का जो इक्वेशन है वो है डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। ठीक है, और लास्ट में हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो जब भी हम रिलेटिव एरर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर को यहां पे हम डिनोट करेंगे इस तरह से, सो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये जो मेथड थी उससे हम अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है उसे कई बार मेजर करके जो डिफरेंट रीडिंग आए हैं उसमें एरर किस तरह से फाइंड करनी है प्लस और माइनस में, हम इस मेथड से वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सेवरल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी में एरर देखना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी डू द एक्सपेरिमेंट that combination of several measurement, so we have to show the error in each all measurement। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको डेंसिटी मेजर करनी है तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। तो अगर आप मास या वॉल्यूम मेजरमेंट करने में कुछ एरर करेंगे तो अल्टीमेट एरर किस में आ जाएगी, डेंसिटी में आ जाएगी। तो डेंसिटी क्या है, वो मास और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करके जो एक फॉर्मूला बना है वो है। तो मास में अगर मेजरमेंट में गलती हुई या वॉल्यूम में गलती हुई तो फाइनली मेजरमेंट में जो गलती होगी वो किस में होगी, डेंसिटी में। उसी तरह आप एरिया का भी एग्जांपल ले सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर आपने लेंथ मेजरमेंट में गलती करी या ब्रेथ मेजरमेंट में गलती करी तो अल्टीमेट एरिया में भी वो गलती काउंट हो जाती है। तो अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन है तो हमें एरर किस तरह फाइंड करनी है वो आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक इज combination of error। So first हम देखेंगे errors in sum and in difference। So first errors in sum or in difference। तो चलिए, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है ए बी, ए एंड बी, तो उसकी मेजरमेंट अगर हमें लिखना हो तो ए में जो मेजरमेंट होगी वो ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी में जो मेजरमेंट होगी वो बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो अगर इन दोनों का सम, अगर कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जेड है, सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि अगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी है, उसमें जो मेजरमेंट है वो हमने देखा ए में है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी में है बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब इन दोनों का जो सम है वो कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें कितनी एरर आ सकती है वो हमें फाइंड करना है। सपोज वो जो थर्ड क्वांटिटी है वो है जेड, सो ए प्लस बी। अब z में कितनी एरर प्रोड्यूस होगी, z प्लस और माइनस डेल्टा z। a में है a प्लस और माइनस डेल्टा a, प्लस b में है b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो अगर हम इस ब्रैकेट को अरेंज करें, सो z प्लस और माइनस डेल्टा z, सो z है दैट इज द सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज a प्लस b। तो उस तरह से अरेंज कर दे, a
प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। सो जो एरर प्रोड्यूस होगी डेल्टा जेड में वो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आप बोलोगे सर प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही फाइंड करनी है, मिनिमम नहीं। अगर हम जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे उसमें मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है एरर आने की, तो वो ही मेजर करेंगे। तो हमें क्या लेना है? प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। तो इस तरह से देखा, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का हमें सम करना है तो उसमें कितनी एरर प्रोड्यूस हो सकती है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? जितनी उस दो फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर आई है मेजरमेंट में, उन दोनों का एडिशन कर लेंगे। चलिए उसी तरह माइनस का भी देखते हैं किस तरह से होता है। सेम, अगर दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी है, उसमें हमें देखना है कि अगर हम उसका डिफरेंस ले तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एरर प्रोड्यूस होने की। तो चलिए देखते हैं। जेड ए माइनस बी, अब इसमें हमें एरर देखनी है। सो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, ए में है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो इसे हम थोड़ा अरेंज कर दे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा है, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस प्लस डेल्टा भी है। तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी होती है। किस तरह से? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो ये चार पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको समझाया था कि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है एरर में, तो मैक्सिमम आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों प्लस है, वहां पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम माइनस की बात करें तो डेल्टा जेड में कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एरर प्रोड्यूस होने की? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये है सम में और ये है डिफरेंस में। सो यहां से हम रूल बना सकते हैं दैट व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड एंड सबट्रैक्टेड then the absolute errors in final is equal to the sum of absolute error in individual quantities. वापस, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in final is the sum of absolute errors in individual quantities. ठीक है, ए में प्रोड्यूस होने वाली डेल्टा ए, बी में प्रोड्यूस होने वाली डेल्टा बी। सम में भी यही करना है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो भी डेल्टा ए में प्रोड्यूस होने वाली डेल्टा ए, बी में प्रोड्यूस होने वाली डेल्टा बी का एडिशन हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम और इन डिफरेंस। तो चलिए अब इसके रिलेटेड एक सम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कोई रेजिस्टेंस R1 है, उसमें मेजरमेंट है 100 प्लस और माइनस 3 ओम एंड R2 है 200 plus or minus 4 ohm. These two resistors are connected in series. So find maximum absolute
इन रेजिस्टेंस। तो चलिए अब आपको थोड़ा याद हो ना हो, सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। तो पहले हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 200, सो R इज इक्वल टू 300 ओम। अब हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। सो एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट में हमने देखा था अभी एडिशन होता है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 4, सो डेल्टा R इज इक्वल टू 7 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस में कितनी एरर प्रोड्यूस होगी, R प्लस और माइनस डेल्टा R। सो R की वैल्यू है 300 प्लस और माइनस 7। तो ये है आपका आंसर। सो इस तरह से अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पूछा जाए तो आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने में क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजन। नाउ सेकंड, errors in product and in division। दोनों का सेम ही है, हम सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का डिराइव करेंगे, उसकी हेल्प से हम डिवीजन का एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए दो फिजिकल क्वांटिटी है A एंड B। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन पहले ये देख ले A में कितनी मेजरमेंट है, A प्लस और माइनस डेल्टा A। B में है B प्लस और माइनस डेल्टा B। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज वो कंसीडर कर लेते हैं Z। तो चलिए Z में कितनी एरर प्रोड्यूस होगी, Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। A में कितनी प्रोड्यूस होगी, A प्लस और माइनस डेल्टा A इंटू B में कितनी प्रोड्यूस होगी, B प्लस और माइनस डेल्टा B। चलिए ओपन द ब्रैकेट, Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। यहाँ पे A इंटू B, फिर प्लस और माइनस A डेल्टा B। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको डेल्टा AB नहीं लिखना है या डेल्टा BA नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो डेल्टा है वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये BA के जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस बताएगा, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस किस में बता रहा है, सिर्फ B में। तो आपको A डेल्टा B लिखना है, ठीक है। फिर A का टर्म कंप्लीट हो गया, अब डेल्टा A का, सो प्लस और माइनस B डेल्टा A एंड प्लस और माइनस डेल्टा A डेल्टा B। अब LHS को हम Z से डिवाइड करेंगे और RHS को हम AB से डिवाइड करेंगे। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू 1। यहां हम AB से डिवाइड करेंगे तो A कट हो जाएगा, डेल्टा B अपॉन B। यहां हम AB से कट डिवाइड करेंगे तो BB कट हो जाएगा, सो डेल्टा A अपॉन A। यहाँ पे डेल्टा A अपॉन A एंड डेल्टा B अपॉन B। लेकिन अगर हम एरर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे भी छोटा आ जाएगा। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो आप अपने कैलकुलेटर में 0.1 इंटू 0.2 करिएगा, उसका आंसर उससे भी स्मॉल आ जाएगा। तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, निग्लिजिबल कर देंगे। Here delta A upon A and delta B upon B is very small, so we can neglect it. तो यहां से 1 1 कट हो जाएगा, so delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus delta B upon B। यहां पर भी हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेनी है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किससे आएगी, प्लस से ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर भी हम रूल बना सकते हैं, यहां पर भी हम रूल बना सकते हैं।
द रूल इज व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। बच्चों आपको याद होगा हमने डेल्टा जेड अपॉन जेड को क्या कहा था? रिलेटिव एरर। सो मैक्सिमम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल इज द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ईच क्वांटिटीज। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। When two quantities are multiplied and divided, the fractional or relative error in final is the sum of fractional error in each quantities। ठीक है, अब डिवाइड में किस तरह से होगा वो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। चलिए, अगर हमको मेजरमेंट करना है डेंसिटी का, डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम। तो ये क्या है? डिवीजन है। तो अगर हमें डेंसिटी में एरर फाइंड करनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। इस तरह से हमें लिखना है। अगर दूसरा एग्जांपल दूं वेलोसिटी का, डिस्टेंस पर टाइम, तो हमें अगर इसमें निकालना है तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। आपको कहीं पर भी माइनस नहीं करना है, ये आपके दिमाग में रखिएगा। दैट इज हमें कोई माइनस नहीं करना है, हमें सिर्फ प्लस ही करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का हो गया, ये डिवीजन का हो गया। जब इसके रिलेटेड सम कैलकुलेट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इन अ एक्सपेरिमेंट टू मेजर द डेंसिटी, द मेजरमेंट ऑफ मास दैट 3 plus or minus 0.12 kg and in volume that 1 plus or minus 0.1 meter cube. So find the error produced in density. So हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम। अब डेंसिटी में एरर डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। नाउ डेल्टा रो अपॉन रो, अब डेल्टा एम दैट इज द एरर प्रोड्यूस इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो वो कितनी है? 0.12। एम दैट इज 3। डेल्टा वी दैट इज द एरर प्रोड्यूस इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम 0.1 और ये कितनी है? 1। तो डेल्टा रो अपॉन रो यहां पे हो जाएगा 0.034 प्लस 0.1। सो डेल्टा रो अपॉन रो 0.14। यहाँ पे आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तो 0.40 इंटू 100, तो ये हो जाएगी 14%। ठीक है, चलिए अब लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम देखने वाले हैं एरर ड्यू टू द पावर ऑफ ए मेजर क्वांटिटीज। सो अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो पावर में है, मीन्स ऐसा नहीं पावर में, जैसे अगर हम एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें लेंथ इंटू लेंथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा L²। तो उसमें कैसे पावर हम उसमें कैसे हम एरर फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई क्वांटिटी है S², अभी हमें इसमें एरर निकालना है, तो ये हो जाएगी, तो हम A² को इस तरह भी लिख सकते हैं A इंटू ए। तो प्रोडक्ट का या मल्टीप्लाई का तो अभी हम पढ़ चुके थे।
कि अगर प्रोडक्ट में हो तो किस तरह से एरर प्रोड्यूस हो, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए। सो यहां से हम कह सकते हैं दैट फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस इन एस स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्वांटिटी ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो गया, अगर वहां पे a रेस टू n होता तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन ए। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। आपसे इस तरह से पूछा जाए देन फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन z, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डिवाइड भी हो गया और प्रोडक्ट में भी। सो डेल्टा z अपॉन जेड, यहाँ पे p डेल्टा a अपॉन ए प्लस यहाँ पे q डेल्टा b अपॉन b प्लस यहाँ पे हो जाएगा r डेल्टा c अपॉन c। तो आप इस तरह से फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। सो आपको अब तीनों मेथड हो गए। अब आपको याद रखना है, अगर आपको एडिशन या डिफरेंस हो तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसका एडिशन करना है। फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आपने मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर है उसका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर लेना है। फ्रैक्शनल एरर लेके सम करना है, ठीक है, एडिशन कर देना है। और लास्ट में जब पावर हो तो आपको वो पावर को आगे लेके रिलेटिव एरर में लिख देना है। अब चलिए इसके रिलेटेड सम कैलकुलेट करते हैं। चलिए सम कैलकुलेट करते हैं। हमें दी गई है लेंथ 4 प्लस और माइनस 0.4 एंड ब्रेथ 2 प्लस और माइनस 0.2। तो हमें फाइंड करना है ए में एरर ए प्लस और माइनस डेल्टा। तो चलिए पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको याद रखना है यहाँ पे हमें एरर नहीं लिखनी, ये है एल प्लस और माइनस डेल्टा ए, ये बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे लेंथ है 4, ये 2, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर। अब हम डेल्टा ए किस तरह से निकालेंगे? तो आप अगर बोलोगे सर 0.4 प्लस 0.2 कर दे, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं ए एल इंटू ब्रेथ। सो एरर प्रोड्यूसिंग डेल्टा ए अपॉन ए, एरर प्रोड्यूसिंग डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमारे पास सब की वैल्यू है। डेल्टा ए फाइंड करना है, ए की वैल्यू है 8। यहाँ पे डेल्टा एल कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2। सो डेल्टा ए अपॉन 8 ये हो जाएगा 0.1, ये भी 0.1। सो डेल्टा ए 0.2 इंटू 8। सो डेल्टा ए 0.2 इंटू 8 1.6। सो एरर प्रोड्यूसिंग एरिया ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, तो ए की वैल्यू है 8 प्लस और माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम, the material of X, the mass of it is 40 gram with error 0.4 gram and volume 10 centimeter cube with error 1 centimeter cube. So find density. डेंसिटी क्या, हमें रो प्लस और माइनस डेल्टा रो फाइंड करना है। तो पहले चलिए लिख देते हैं। मास में क्या लिखा है
40 ग्राम प्लस और माइनस 0.4 ग्राम। वॉल्यूम में है 10 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए पहले डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। मास पर वॉल्यूम, मास है 40 ग्राम, वॉल्यूम है 10, तो डेंसिटी हो जाएगी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेल्टा रो फाइंड करेंगे। चलिए, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा मास अपॉन मास, डेल्टा वी अपॉन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा रो, रो की वैल्यू है 4, डेल्टा एम 0.4, ये हो जाएगा 40। वॉल्यूम में कितना है 1 अपॉन 10, सो डेल्टा रो अपॉन 4, यहां से 4 कट हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.1, सो डेल्टा रो अपॉन 4 ये हो जाएगा 0.11, सो डेल्टा रो 0.11 इंटू 4, सो डेल्टा रो इज इक्वल टू 0.44। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस और माइनस 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम एरर निकाल। अब अगर हमें परसेंटेज में ही एरर दी गई हो, फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज में ही दी गई हो, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी W दी गई है, a⁴, b⁴, c⁻⁴ एंड √d, और a b c d में जो एरर प्रोड्यूस हो रही है वो है a में है 1%, b में है 3%, c में है 3% एंड d में है 4%। सो फाइंड द एरर इन W। तो आप किस तरह से करेंगे। सो डेल्टा W अपॉन W, अभी हमने किया था पावर का, ये 4, डेल्टा A अपॉन A प्लस 3, डेल्टा B अपॉन B प्लस ये जो कुछ भी पावर हो, ये 1/3, डेल्टा C अपॉन C, और रूट D को हम लिख सकते हैं 1/2 डेल्टा D अपॉन D। लेकिन अभी यहां में परसेंटेज में दी गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेल्टा W अपॉन W इंटू 100%, 4 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा B अपॉन B इंटू परसेंटेज प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन C 100% एंड प्लस 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100%। सो 4, अब इसकी परसेंटेज की जो वैल्यू है हमें दी गई है 1%, फिर 3, इसकी भी 3% प्लस 1/3, इसकी भी 3% प्लस 1/2, इसकी 4%। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन W इंटू 100% इज इक्वल टू 4% प्लस 9% प्लस 1% प्लस 2%, so equal to 9 plus 1 10 plus 2 12 plus 4 16%, डेल्टा W अपॉन W इंटू। तो अगर आपको परसेंटेज में एरर दी गई हो तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ जो एरर प्रोड्यूस होती है फ्रैक्शनल या रिलेटिव, उससे हमें 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक का जो इनसाइड 2.12 है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे सम ज्यादा पूछे जाते हैं नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G। ये टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, ये हम 14 चैप्टर में डिराइव करेंगे। मेजर द वैल्यू L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillation for pendulum is
found to be 90 seconds using the wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in G? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें G का फॉर्मूला चाहिए। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। चलिए यहां से अंडर रूट को रिमूव करते हैं। T स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर L अपॉन G, यहां से G को सब्जेक्ट करेंगे 4 पाई स्क्वेयर L अपॉन T स्क्वेयर। अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू, अब 4 पाई स्क्वेयर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें हम एरर फाइंड नहीं कर सकते, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L प्लस ये T स्क्वायर है तो 2 डेल्टा T अपॉन T। आपको याद रखना है पाई स्क्वेयर हो या 3 पाई स्क्वेयर हो 4 पाई स्क्वेयर हो, उन सब में आपको एरर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। या याद रखने, अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो 4/3 पाई आर क्यूब आता है, तो उसमें 4/3 पाई को आपको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ आर क्यूब में ही फॉर्मूला अप्लाई करना है 3 डेल्टा आर अपॉन आर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा G अपॉन G, डेल्टा L की वैल्यू है आपको दी गई है 1 mm, तो 1 mm को क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर में दी गई है। सो फॉर बायोलॉजी 1 mm, तो उसको कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर का होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -1, सो 0.1 सेंटीमीटर। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2, डेल्टा T कितना है 1 रेजोल्यूशन 1 सेकंड, और T की वैल्यू कितनी है 90 सेकंड। यहाँ पे 100 ऑसिलेशन हो या 200 ऑसिलेशन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए 0.1 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा 0.005 प्लस 2 डिवाइड बाय 90 करेंगे तो 0.0222 समथिंग आएगा। तो इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं 0.027। अब परसेंटेज में एरर फाइंड करते हैं। सो डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, सो 0.027 इंटू 100, तो इसे हम, ये 7 है तो यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं, तो 0.03 इंटू 100, सो देयर इज 3%, ठीक है। तो डेल्टा G में कितनी एक्यूरेसी हमें मिलेगी 3% की। अब कई बार आपको 100 ऑसिलेशन का यूज करके भी अगर फाइंड करना हो तो किस तरह से किया जाता है वो सम हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये एक एक्स्ट्रा सम है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, the period of oscillation is about to 0.5 सेकंड। आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। The time of 100 oscillation is measured with watch 1 second resolution. Calculate the percentage error in G। तो अभी हमने देखा था सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो अगर हम G को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा G अपॉन G, ठीक है, डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 डेल्टा T अपॉन T। ये जो कैपिटल T है वो है टाइम पीरियड। तो आपको पता है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अगर हम वॉच की बात करें तो उसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स, अर्थ की बात करें तो उसका टाइम पीरियड 365 डेज है। द मिनिमम टाइम टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 revolution, minimum time required to complete 1 oscillation is known as टाइम पीरियड, ठीक है। पीरियड फाइंड करना है लेकिन हमें तो टाइम दिया गया है, तो अभी हम टाइम पीरियड के लिए क्या करें। तो चलिए फॉर 1 oscillation the time period is T, then for n oscillation the time period is how much, तो उसे हम लिखते हैं T is equal to NT।
अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू है, कितने ऑसिलेशन है 100, और ऑसिलेशन का टाइम क्या दिया गया है 0.5 सेकंड। तो ये हो जाएगा 50। अब डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी की बात करें तो वो हमें दिया गया है 1 सेकंड। अब चलिए इसमें एरर देख लेते हैं। t इज इक्वल टू एन टी डेल्टा टी अपॉन टी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 100 ऑसिलेशन, तो डेल्टा टी अपॉन टी। तो डेल्टा टी अपॉन टी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। सो डेल्टा जी अपॉन जी। डेल्टा एल वो क्या दिया गया है 1 mm, तो उसे हम बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर में, अभी हमने प्रैक्टिस की थी। फिर एल वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल्टा टी की वैल्यू है 1 और टी की वैल्यू अभी हमने की थी 50। सो डेल्टा जी अपॉन जी, ये हो जाएगा 0.01, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.04। सो डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 0.05। अभी हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम करेंगे डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, सो 0.05 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5%। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे सम की प्रैक्टिस करते रहना होगा। सो ऐसे ही सम आपके टेक्स्ट बुक में इनसाइड में 2.8 से 2.11 आप प्रैक्टिस करिए। 2.12 तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और बैक साइड एक्सरसाइज में दिया गया है 2.13, तो वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो आज का लेक्चर बस यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।